हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। चलिए आज प्रोडक्शन, इस सेशन में हम प्रोडक्शन थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ना है तो प्रोडक्शन थ्योरी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए, डिफरेंट लॉज पढ़ने के लिए या फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन. So in this chapter let us try to understand the concept what is product, what is production, right, and what are the factors of production. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ये समझ में आ जाता है देन वी कैन ईजिली रिलेट दीज कॉन्सेप्ट्स एंड दिस आइडिया विद द सक्सेसिव जो कमिंग है फॉलोइंग लेक्चर्स हैं उनमें हम रिलेट कर पाएंगे. सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रोडक्शन थियरी को पढ़ने वाले हैं या प्रोडक्शन क्या है उसको समझने वाले हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने वाले हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ प्रोडक्ट. हम एक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट कोई भी वो चीज़ होती है जिससे जो हम इस्तेमाल करें और हमारी उससे ख्वाहिश पूरी हो. डियर फ्रेंड्स, ठीक है, हमारी कोई ख्वाहिश है, राइट. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पेन, दिस इज़ अ प्रोडक्ट. ये एक कंज्यूमर है, वो उसकी ख्वाहिश है लिखने की, he wants to write anything. For that he needs a pen, which means a pen is something which satisfies human want. ठीक है, which satisfies human want. अगर इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इसी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इसी पेन को एक्सप्लेन करें कि ये इसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, देन इट इज़ समथिंग विच satisfy, which has the capacity to satisfy human, which has the capacity to satisfy human want. ठीक है, anything that has the capacity to satisfy human want is a product. ठीक है, और अ कमोडिटी भी आप कहते हैं, गुड भी कहते हैं, कन्फ्यूजन कोई नहीं है. दिस इज द प्रोडक्ट इज समथिंग जो बन के हमारे पास आता है, ठीक है, जो हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ पेन, दिस इज प्रोडक्ट. सो व्हाट इज द प्रोडक्शन देन डियर फ्रेंड्स? Production is the process of creating this pen. Production is then the process of creating production. Production जो है it is then what? Process of creating product. And what is product? Product is something which creates utility, जो यूटिलिटी क्रिएट करता है और विच इज़ समथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, राइट. आइए डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोडक्शन मीन्स अ प्रोसेस. प्रोडक्शन की अब बात हो रही है, प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेस, मैन, मटीरियल, टाइम एट्सेट्रा आर ट्रांसफॉर्मड इनटू मोर यूजफुल कमोडिटी और सर्विस. ठीक है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिनमें हम कुछ लगा देते हैं, मैन लगा देते हैं, मटेरियल लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं. जो ये हम चीज़ें लगा देते हैं और इनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू यूजफुल कमोडिटी विच मीन्स अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या एक सर्विस में हम इसे कन्वर्ट करते हैं. डियर फ्रेंड्स, जो ये मैन, मटीरियल, टाइम एट्सेट्रा है, इन्हें हम कहते हैं इनपुट्स. अगर मैं अब थोड़ा अलग तरीके से समझाऊं, प्रोडक्शन इज transformation of, production is the process by which inputs, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं आपके लिए. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स. इनपुट्स कौन हो गए? मैन, मटीरियल, टाइम एट्सेट्रा. ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट. आउटपुट क्या है? यही कमोडिटी और सर्विस. विच मीन्स प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेस आर यूज्ड. दोज रिसोर्सेस आर इनपुट्स, जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं. दीज आर यूज्ड टू कन्वर्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट, टू गेट आउटपुट. what is that output? वो हमारी कमोडिटी होती है इन सिंपल टर्मिनोलॉजी. डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट इज समथिंग
जो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो यूटिलिटी क्रिएट करता है, जिसमें यूटिलिटी होती है तो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी विच मीन्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट, और इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज दिस इनपुट? इनपुट इज समथिंग विच वी यूज टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। वन, व्हाट इज दैट आउटपुट? आउटपुट जो है कि जो फाइनल कोई हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है। फॉर एग्जांपल, टू प्रोड्यूस अ पेन, हम पेन यूज करने के लिए हमें क्या लगता है? प्लास्टिक, इंक, मैन, मशीनरी एट्सेट्रा, ठीक है। जब हमने प्लास्टिक, इंक, मैन, मशीनरी, ठीक है, ये सब लगा दिया, ये सब लगा दिया, ये हमारे इनपुट्स हो गए, और इन्हें हमें किस में ट्रांसफ़र करना है? कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पेन में करना है। पेन इज़ अवर फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, और ये हमारा इनपुट हो गया डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया? इनपुट। सो हमारा 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 जो प्रोडक्शन है ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट, और आउटपुट क्या है? हमारा फाइनल कमोडिटी जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? दैट हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्या समझ रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन। इन जनरल, प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स, लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा, इनको हम इनपुट्स कहते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग देम टू कन्वर्ट, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। In general, production means transforming input, labor, machine, raw material into a useful desired output, and output means anything which has been now produced, created, that has the capacity to satisfy human want. ठीक है? Example: steel from iron ore. We use iron ore as input to produce steel, to get steel, right? लीगल सर्विस में क्या करते हैं? लाइक मेडिकल कंसल्टेंसी, हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, वी गिव vis-a-vis the services. Say for example, a student studies in the school and college, afterwards when he gets the education and becomes a teacher, then that the process through which that a particular individual becomes a teacher is that the process through which he becomes the final product to provide the service of teaching. But that process in which men are used, teachers are used to teach the students, to make them teachers, to make them those persons who can provide service like doctors etc, ठीक है। So service means जो आपको वो जो आपकी नीड सेटिस्फाई करती है, जो आपकी वांट सेटिस्फाई करती है, विच इज़ इंटेंजिबल, बट आपको सर्विस मिलती है, लाइक सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ ए डॉक्टर। वो कैसे बनते हैं? वो एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस में मैन, मटीरियल, वेल्थ, टाइम एट्सेट्रा ऑफ इनपुट्स एज इनपुट लगा देते हैं, और फाइनल आउटपुट आपके पास एक टीचर, एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, राइट। सो इन सिंपल व्हाट वी लर्न टिल नाउ, थोड़े से डिस्कशन में, कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. व्हाट आर दोज इनपुट्स? वट एवर वी use to create the product, to make a product in this production process, what we get a final product, that is our output, right? So हमारे जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूजुअली इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में देयर आर फ्यू जो क्लब करके फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं टू मेक अ प्रोडक्ट, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है पहले देख लेते हैं, फिर कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम यूज़ करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और पैरामीटर्स विच इफेक्ट आउटपुट ऑफ एनी प्रोडक्शन, विच मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें होते हैं जो आउटपुट इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, दीज आर द इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दोज इनपुट्स विच वी यूज़ इन द प्रोडक्शन विच इफेक्ट्स आउटपुट. कैसे इफेक्ट करते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं. इट डिपेंड्स कि हमारा इनपुट कैसा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, विच मीन्स इनपुट्स कैसे हैं. जिस नेचर का हमारा इनपुट होगा, हमारा आउटपुट जो है उसी नेचर का आएगा. ठीक है, जिस क्वालिटी का इनपुट होगा उसी क्वालिटी का आउटपुट आएगा, राइट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इनपुट्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम इनपुट्स. एंड फिनिश्ड गुड्स को क्या कहते हैं हम? आउटपुट. विच मीन्स व्हाट वी यूज टू मेक अ गुड, टू प्रोड्यूस अ गुड, टू क्रिएट अ गुड
उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जो इनपुट्स को यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस से जब वो इनपुट्स गुजरते हैं, जो फाइनल फिनिश्ड गुड हमारे पास आता है या फाइनल प्रोडक्ट आता है, या फाइनल प्रोडक्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट डिसाइड इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जितना हमारा इनपुट होगा उतना ही हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट सिमिलरली, ठीक है। इनपुट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड आउटपुट इज द एंड पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा समझा है, इनपुट इज समथिंग कि जहाँ से आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दीज आर दी थिंग्स विच यू यूज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और बिगिनिंग में इनपुट्स को आप लगा देते हैं। व्हाट आर दीज इनपुट्स, हम आगे इसी सेशन में बात करने वाले हैं व्हाट आर दीज इनपुट्स, ठीक है। तो इनपुट से आप प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एंड कहाँ पे करते हैं, जब आपके पास फिनिश्ड गुड फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है जो अब मार्केट में जाने के लिए रेडी है, तो सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स दैर इन द मार्केट, जो कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम करने वाले हैं, राइट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड पॉइंट आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, फिनिश्ड गुड आपका, और इनपुट इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू स्टार्ट योर प्रोडक्शन प्रोसेस। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं हमारे मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, दे आर बेसिकली 4. What are those? They are land, labor, capital and entrepreneur. These are the 4 factors of production. कौन कौन से, बेसिकली 4 हैं जिन पे हमारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है, जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में टू गेट आउटपुट, टू गेट आवर फिनिश्ड गुड और आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द इनपुट्स, विच आर दोज इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें कहते हैं। वाई वी कॉल दम इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज वी यूज दम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू गेट व्हाट, आवर फिनिश्ड गुड और फाइनल प्रोडक्ट। थोड़ा सा इन डिटेल कोशिश करते हैं समझने की लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के बारे में। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर प्रोडक्शन और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज आगे आने वाले जो हम और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट थेरीज ऑफ द प्रोडक्शन थेरी इन द प्रोडक्शन थेरी, तो ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फर्स्ट योर जो हमने आपका इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया है, दैट इज लैंड, ठीक है। लैंड को ऑफ so we'll discuss here, land is unavoidable factor. Why? Because it affects major issues like raw material आपको लैंड से मिलते हैं, cheap labor, ठीक है, water and electricity resources, transportation. What does this mean? लैंड की availability, ठीक है, डिसाइड करती है कि आपको रॉ मटेरियल कैसा मिलने वाला है, लेबर कितना आपको मिलने वाला है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आपको अवेलेबल होगी, और ट्रांसपोर्टेशन आपको केबल। बिकॉज फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टार्ट अ यूनिट, यू हैव टू स्टार्ट अ फर्म और अ फैक्ट्री, राइट। आपको एक प्रोडक्शन यूनिट जो है प्रोडक्शन यूनिट आपने बनाना है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट आपने स्टार्ट करना है। फॉर दैट यू नीड लैंड। अगर आपको लैंड चाहिए तो लैंड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लैंड इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, लैंड इज द इंपॉर्टेंट इनपुट फर्स्ट, बट सेकंड क्राइटेरिया इज द लोकेशन ऑफ द लैंड इज अगेन इंपॉर्टेंट, विच विल डिसाइड कि आपको रॉ मटेरियल जो मिलने वाला है, ठीक है, वो किस नेचर का आपने मिलने वाला है, लेबर किस हिसाब से होगा, ठीक है, उस हिसाब से आप लैंड डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्शन यूनिट के लिए लैंड कहाँ पे आपकी होनी चाहिए। आपकी लैंड जो आपको जहाँ पे मिलती है, द इनपुट फर्स्ट इनपुट विच यू आर यूजिंग लैंड, उसके हिसाब से आप देखते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट के लिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज जो हैं आपको अवेलेबल हैं वहाँ या नहीं है। जहाँ ये अवेलेबिलिटीज़ होंगी वहीं आप जो फर्स्ट इनपुट है वही आपके लिए देखेंगे, विच इज़ लैंड, विच इज़ इमूवेबल, ओबियसली उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। और आपका जो प्रोडक्ट फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरह से करेंगे, या रॉ मटेरियल जो आपने लाना है जिसे आपने ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्शन यूनिट तक, ये भी आप डिसाइड, ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं वाइल choosing the first input which is land and which is important for setting up any production unit. Production unit means any unit which
in which you are going to produce now something by using these four factors of production inputs. The first input you are deciding, that is land, which is important. Why it is important? There was a brief explanation. The second important, which is labor. What is labor? Human power. Labor is the human power required for any production process. उसे हम labor कहते हैं. Labor मतलब men which we use in production process. ये हमारा सेकंड इनपुट है. लेबर इज़ अ रिसोर्स विच इज़ यूज्ड इन्वॉल्वड इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इधर इन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलेज. इट इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आपके मैन कितने स्किल्ड हैं, कहाँ पे आप उन्हें यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्शन जो है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है आपकी, कि प्रोडक्शन कितनी बेहतर होने वाली है. एंड यू कैन नॉट अवॉइड और एक्सक्लूड दिस लेबर फ्रॉम योर प्रोडक्शन प्रोसेस. तब पॉसिबल ही नहीं है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस. विच मीन्स द सेकंड इंपॉर्टेंट इनपुट विच यू यूज़ or factor of production which you use in your production process to get your finished good or the final product is labor. Labor can be classified into mental labor और physical labor. Obviously दो तरीके के labor हैं. One labor जो आपका mental काम करते हैं, ठीक है, और second जो manual labor आपके होते हैं जो physical काम करते हैं, right? So here is the example थ्रू पिक्चर की फिजिकल लेबर जो मैनुअल काम आपका करते हैं, मेंटल लेबर दोज हु आर द स्किल्ड पर्सन हु डू देयर जॉब. द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप यूज़ करते हैं या इनपुट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल. डियर फ्रेंड्स, जब आप वर्ड कैपिटल देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे इनका माना अलग अलग, कैपिटल वर्ड का अलग अलग है. बट इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इसका क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं. बुक कीपिंग में कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस. आपने बुक कीपिंग पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो यहाँ आप समझ लें. देयर इन द बुक कीपिंग कैपिटल का मतलब है वो अमाउंट जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. और कॉमर्स सब्जेक्ट्स में आप कैपिटल को क्या कहते हैं? कैपिटल मीन्स फाइनेंस और कंपनीज कैपिटल, ठीक है, जो कंपनी का फाइनेंस होता है उसे आप कैपिटल कहते हैं. बट इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ योर वेल्थ विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन. अगर आपके पास वेल्थ है वो आपकी वेल्थ हो गई. दैट मे बी मनी, दैट मे बी कार, दैट मे बी हाउस, दैट मे बी लैंड. इफ़ दैट अगर वो आप ओन करते हैं वो वेल्थ, देन दैट इज़ वेल्थ. इफ़ यू यूज़ दैट योर पीस ऑफ लैंड इन द बिजनेस, राइट, सॉरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर द प्रोडक्शन, तो तब वो कैपिटल बन जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल है. एनी कमोडिटी ओन्ड बाय एनी पर्सन इज़ वेल्थ, बट व्हेन वेल्थ इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड कैपिटल. एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कार है ये आपकी वेल्थ है. बट अगर आपने ये आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी वेल्थ है. बट अगर आपने यही कार यूज़ की है इन टैक्सी सर्विस to earn money, then it is capital. In simple terminology, what is capital in economics आपको समझ में आ गया. And this capital is the third important input or the factor of production which you use in the production process. The next important and the next input or the factor of production and which is important is the entrepreneurship. What is entrepreneurship? The term entrepreneur has been derived from the French word entrepreneur which meaning to undertake certain activities. ठीक है, लेकिन entrepreneur होता कौन है? Entrepreneur होता कौन है? Entrepreneur is one who has to perform two types of functions. One, ठीक है, two types of functions. One, organizational function, ठीक है, और दूसरा क्या इसने करना है? Factors of production, land, labor, capital are scattered at different places. All these have to be assembled together. This is done by the entrepreneur through entrepreneur. This is organizational function. जो हमारा entrepreneur है, he may be a owner of this production unit, one, or he may be the organizer of this production unit. ये क्या करता है? आपके जितने भी पहले बताए गए इनपुट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इन्हें एक जगह पे जमा करना, ऑर्गेनाइज करना, इन्हें फिर यूज़ करना, ठीक है, ये सारा मैनेज करना, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को मैनेज करना इन अ प्रॉपर वे टू यूज़ इट इन द प्रोसेस. इन व्हाट प्रोसेस? इन विच प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस, सो दैट कि आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाए. इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन कहते हैं. इसके दो फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड रिस्क बियरिंग फंक्शन होती है. किसकी? एंटरप्रेन्योर की. एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, इज द मैन, वन हु ओन्स द कंपनी और हु मैनेजेस द कंपनी, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. बट हिज फंक्शन इज वन, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, विच मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करे टू प्रोड्यूस अ
good, to produce a to produce goods and services, ठीक है, या to make output, to get output, right, ठीक है. The second important is the function of this entrepreneur is risk bearing. What does this mean, risk bearing, dear students? Entrepreneur को risk bear करनी होगी. For uncertainties he may get profit or not. This is risk bearing function. What does this mean, dear friends? Risk bears means he has to invest. He has to invest. He has to use his inputs. To use inputs, land, labor एंड कैपिटल. ही हैज़ टू इन्वेस्ट मनी. ही हैज़ टू इन्वेस्ट मनी. और मनी जब ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है, टू मेक अ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाए, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, कॉस्ट पे बिकेगा, कॉस्ट से कम पे बिकेगा, कॉस्ट से ज़्यादा पे बिकेगा, प्रॉफिट वो बनाएगा नहीं बनाएगा, जो ये प्रोडक्ट बनाने वाला है वो मार्केट में बेचने वाला है. दिस रिस्क इज़ बियर्ड. ये रिस्क जो है दिस इज़ टेकन बाय द एंटरप्रेनर. मैं आपको बता चुका हूँ. दिस एंटरप्रेनर कैन बी अ पर्सन और कैन बी ओनर हिमसेल्फ और एन मैनेजर ऑफ द कंपनी. सो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस. In conclusion, production is the process of transforming input into output. What are those inputs? In economic terminology, things which we use in the production process to get finished goods or the final product. To specify खुद को करें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के साथ, those inputs are land, labor, capital and entrepreneurship. इन चीज़ों को use when we use these things and in the production process and transform them into the output, this is called a production. So what are the factors of production? What are the factors of production? There are 4 factors of production generally in the economics. One is your land, which is immensely important for any production unit, जो मैं आपको बता चुका हूँ. जो और भी बहुत सारी चीज़ें लैंड के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका लेबर. लेबर आपके 2 तरीके के होते हैं. लेबर इज़ द मैन पावर को आप लेबर कहते हैं, विच यू यूज़ इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड मैन की जो लेबर है वो 2 तरीके की होती है. वन इज़ मेंटल, वन इज़ फिजिकल मीन्स मैनुअली जो आप लोगों को काम करने पे लगा देते हो. वन इज उसको कंप्यूटर पे बिठा के आप हिसाब किताब पे लगा दोगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ कैपिटल, विच इज़ अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट. और कैपिटल क्या है इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी? यू ओन सम वेल्थ. when you use that wealth in the production process, in your business, in your production process, that becomes capital, dear friends. And the last, entrepreneur may be owner of the company production unit or manager, one who manages, assembles, organizes together the other inputs, land, labor, capital, in such a way that he uses in such a way that in the production process to get the finished good, and to ensure that cost is minimized. What is that cost? जो पैसा खर्चा आता है एक एंटरप्रेनर को एक प्रोडक्ट बनाने में, उसे कॉस्ट कहते हैं. और ये कौन इंश्योर करता है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो? यही एंटरप्रेनर, ठीक है. इन इनपुट्स को ऑर्गेनाइज करके एक प्रोडक्ट बनाता है, वाइल इंश्योरिंग कि क्वालिटी प्रोडक्ट बने, वाइल इंश्योरिंग तो कॉस्ट मिनिमाइज हो, कम से कम लगे, सो दैट कि इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, डियर फ्रेंड्स. ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इसकी है. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ही हैव टू मेक प्रोडक्ट फॉर द मार्केट. अब ये मार्केट पे इसका पैसा आने वाला है, ये बिकेगा, कॉस्ट पे बिकेगा, कम रेट पे बिकेगा, ज़्यादा रेट पे बिकेगा. देयर आर द नंबर ऑफ रिस्क, बट फॉर योर प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेनर. जो वो रिस्क टेक करता है बिजनेस का, लॉस उसका होगा, फ़ायदा उसका होगा. बट द लैंड, लेबर, कैपिटल जो हैं उनको हम जो पैसा वो तभी दे देते हैं जब वो काम करते हैं. कौन सा पैसा हम उनको किस हिसाब से दे देते हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ. लैंड के यूज़ के लिए हम उसे रेंट देते हैं एज रेम्यूनरेशन, ठीक है. और जो लेबर है, लेबर को हम वेजेस दे देते हैं. कैपिटल को हम एज रेम्यूनरेशन क्या दे देते हैं? टू यूज़ लैंड वी गिव इट रेंट एज रेम्यूनरेशन, टू यूज़ लेबर वी गिव इट वेजेस, टू यूज़ कैपिटल वी गिव इट इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेनर को खुद क्या मिलता है? एंटरप्रेनर को, डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट मिलता है. लास्ट पे. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ
production and factors of production. In the following lectures we will cover the important laws and important concepts from your production theory, which are important for your exam point of view.